हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको नागरिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि नागरिक कौन होते हैं, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि नागरिक की विशेषता क्या है, नागरिक की परिभाषा क्या है, नागरिक का क्या अर्थ है, आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ कि नागरिक का अर्थ क्या होता है। नागरिक के बारे में आपको मैं ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा और सिंपल से सिंपल वे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों नागरिक का अर्थ क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नागरिक का अर्थ क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, नागरिक का अर्थ जो भी राज्य में या जो शहर में जो भी कोई व्यक्ति रहता है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति जिस राज्य में रहता है तो वो उस राज्य का नागरिक होता है। और दोस्तों जो व्यक्ति या जो नागरिक, जिसको हम व्यक्ति या नागरिक कहते हैं, जिस राज्य में रहता है उस राज्य के या तो वो अधिकार मानता है या तो उसको कुछ सुविधा दी जाती है या उनकी जो कानून है उसके अधीन रहता है, वही नागरिक होता है। दोस्तों नागरिक हमेशा ही किसी राज्य का मेंबर होता है, उसे ही हम नागरिक कहते हैं। ये तो है दोस्तों, नागरिक किसी राज्य का मेंबर होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का मेंबर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का जो राज्य के अधिकार है उनको नहीं मानता है, उनके कानून की पालना नहीं करता है, तो वो दोस्तों नागरिक नहीं है, वो नागरिक में नहीं आता है। दोस्तों ये तो है दोस्तों, आपको मैंने सिंपल से वे में बता दी है नागरिक की परिभाषा। और आगे हम चलते हैं दोस्तों कि नागरिक की किस्में कितनी होती है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं यह भी आपको बता देता हूं मैं कि नागरिक दोस्तों वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मगर 2 प्रकार के हर देश में होते हैं। एक तो होता है दोस्तों जन्म से नागरिक। हाँ दोस्तों, एक तो होता है जन्म से नागरिक और दूसरा होता है राजकृतिक नागरिक। हाँ दोस्तों, दूसरा होता है राजकृतिक नागरिक। इनकी मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जन्म से नागरिक कौन होते हैं। हाँ जी दोस्तों, जन्म से नागरिक का मतलब होता है जो व्यक्ति, जैसे मैं भारत में रहता हूं, मेरा जन्म भारत में हुआ है तो मैं भारत का नागरिक हूं। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं यहाँ के अधिकार ले सकता हूं। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर जन्म स्थान है, मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। ये तो है दोस्तों जन्म से नागरिक का अधिकार। हमें अधिकार है जिस राज्य में या जिस कंट्री में हमारा जन्म होता है वहां की हमको नागरिकता प्राप्त होती है, वहां के हम नागरिक होते हैं, वहां के हम अधिकार ले सकते हैं, कानून की अधिकार ले सकते हैं। और ये तो है दोस्तों नंबर 1 जो जन्म से नागरिक होते हैं, वो पहली किस्म ये है। और दूसरी जो डेफिनेशन है, जो दूसरी है वो आपको बता देता हूं कि राजकृतिक नागरिक। हाँ जी दोस्तों, ये नागरिक वो होते हैं
जो भारत में तो जन्म लेते हैं, भारत के तो होते हैं, उनका जन्म स्थान भारत का तो है, मगर वो किसी और देश में जाकर अपनी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि कनाडा, अमेरिका और न्यूजीलैंड। यहाँ पर अगर हमारे भारतीय लोग जाते हैं, भारतीय स्टूडेंट कोई भी व्यक्ति जाता है, भारत का नागरिक बाहर के देशों में जाता है, अगर वो किसी और देश में नागरिकता प्राप्त कर लेता है, किसी और देश का सिटीजन बन जाता है, तो उसको हम कहेंगे राजकृतिक नागरिक। हाँ जी दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर नागरिकता प्राप्त करता है, उस देश का नागरिक बन जाता है, उसको हम कहेंगे दोस्तों राजकृतिक नागरिक। हाँ जी दोस्तों, उसको हम कहेंगे राजकृतिक नागरिक। और आपको दोस्तों, आपको मैंने सिंपल से तरीके में बता दिया है, आपको दोस्तों आशा करते हैं जरूर समझ आया होगा ये। और आगे हम बात करते हैं नागरिक की परिभाषा के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, एक इंसान जिसका नाम वेटल के अनुसार नागरिक वो है, नागरिक सभ्य समाज के वो लोग हैं जो कुछ कारणों के चलते या कुछ फर्जों के चलते राज के साथ जुड़े रहते हैं और राज की जो शक्ति है, जो कानून है, उसके अधीन रहते हैं। और जो भी राज में प्रॉफिट होता है, जो बराबर का हिस्सेदार नागरिक होता है दोस्तों, उसका बराबर का हिस्सेदार, जो भी राज में प्रॉफिट होता है, वो राज का जो भी प्रॉफिट होता है, नागरिक उसका हिस्सेदार होता है दोस्तों, बराबर का हिस्सेदार नागरिक होता है। ये है दोस्तों वेटल के अनुसार कही गई बातें। और आगे हम बात करते हैं एक और इंसान जिसका नाम मिलर, जिन्होंने कहा था कि जो नागरिक किसी राज की स्थापना करते हैं, वो दोस्तों उस राज के नागरिक होते हैं। जो व्यक्ति किसी राज की स्थापना करते हैं, कोई भी राज की स्थापना करते हैं, वो लोग उस राज के नागरिक होते हैं, उनको उस राज का अधिकार प्राप्त होता है और वही उस राज के मेंबर होते हैं। हाँ जी दोस्तों, एक और इंसान जिनका नाम A.K. शिव था, वो कहते हैं कि जो नागरिक अपने राज के प्रति श्रद्धा रखता है, अपने राज के प्रति वफादारी रखता है, वो इंसान अपने राज का कल्याण कर सकता है। वो इंसान या वो नागरिक अपने राज को विकसित कर सकता है, वो अपने राज का विकास कर सकता है। जो नागरिक अपने राज का विकास करता है, वही अपने राज का सच्चा नागरिक होता है दोस्तों। ये तो है कुछ जो नागरिक होते हैं उनकी कुछ परिभाषाएं। और आगे हम चलते हैं कि जो नागरिक होते हैं उनकी विशेषता क्या है। हाँ जी दोस्तों, नागरिक की सबसे पहली विशेषता ये है कि राज का मेंबर होना। हाँ जी दोस्तों, राज का मेंबर। जो नागरिक किसी राज का मेंबर नहीं है, जो नागरिक किसी राज का मेंबर नहीं है, तो वो दोस्तों किसी भी राज का मेंबर नहीं है। अगर हम नागरिक बनना चाहते हैं तो हमको पहले राज का मेंबर होना बहुत जरूरी है। हमको सबसे पहले किसी न किसी राज का मेंबर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, फिर ही हम नागरिक का दर्जा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी जो विशेषता ये है कि नागरिक को राज के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए दोस्तों। अगर कोई नागरिक किसी राज के प्रति कर्तव्य नहीं करता है, अपने राज का कानून नहीं मानता है, अपने राज के प्रति जो अधिकार दिए गए हैं, राज ने हमें जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार
कोई नागरिक नहीं मानता है तो वो नागरिक का दर्जा हासिल नहीं करता, उससे राज नागरिक का दर्जा अपने अंडर में ले लेता है और उसको नागरिक का दर्जा नहीं मिलता। और आगे हम बात करते हैं कि दोस्तों अधिकार मानना। हाँ जी दोस्तों, जो व्यक्ति किसी राज का अधिकार मानता है, किसी राज का कानून के अधीन रहता है, वो तो है दोस्तों नागरिक। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो दोस्तों उस राज का नागरिक नहीं है, उस राज से वो बेदखल हो जाता है, वो राज उसको नहीं रखता है दोस्तों। और दोस्तों ये तो है कुछ नागरिक की विशेषताएं, आपको हमने सिंपल से सिंपल वे में आपको बता दिया है दोस्तों कि नागरिक का क्या अर्थ होता है, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं, नागरिक जो होते हैं उनकी परिभाषा क्या है और नागरिक की विशेषता क्या है, हमने आपको ये बता दिया है, सिंपल से सिंपल तरीके में आपको बता दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और कमेंट कर कर बताओ दोस्तों। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।